हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं द सिलेक्शन क्लासेस में। एंड उम्मीद कर रहा हूं कि दोस्तों आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड पिछले 5-6 लेक्चर्स में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल बेसिक से और प्रैक्टिस क्वेश्चन तक दोस्तों मैंने करा दिए थे। आज की वीडियो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट वीडियो होने वाली है, सो दैट आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और दोस्तों यदि आप इन वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यदि आपने वीडियोस दोस्तों मिस कर दिए तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको देखिए और उनसे बेनिफिट लीजिए। एंड कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो यू आर ऑलवेज वेलकम दोस्तों। एंड आई वुड लाइक टू थैंक कि आप जिस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम रियली फीलिंग ग्रेट। एंड आने वाले टाइम में दोस्तों और भी अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। एंड मैथ्स दोस्तों आपका बैरियर ना बने एग्जाम के सिलेक्शन में, ऐसी मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ और ऐसी पूरी दोस्तों अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। एंड मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन लिखे हुए हैं पेपर पे और उसको दोस्तों स्क्रीन पे आपके ऊपर आएगा। पॉज करना है दोस्तों। यदि आपने 5-6 वीडियो देखी हैं तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, तो आपको दोस्तों पहले क्वेश्चन को पॉज करना है, उसके बाद इसका सोल्यूशन करना है, उसके बाद दोस्तों मेरा सोल्यूशन देखना है और आंसर मैच करना है, ठीक है। एंड दोस्तों मैंने एक सवाल पूछा था आपसे पिछले वीडियो में, आपने आंसर नहीं किया। इसका मतलब आप वीडियोस देखते हैं तो या तो आंसर नहीं करते हैं या फिर आप लास्ट तक वीडियो देखते नहीं हैं। पूरी वीडियो दोस्तों देखा करो सो दैट आपको अच्छा लगेगा। एंड मेरा दोस्तों कुछ फ़ायदा नहीं है, मेरा तो बस यही फ़ायदा है कि आप तक मैं पहुंचा रहा हूं अपनी चीज़ों को और आप दोस्तों एंजॉय करिए। चलिए दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। सवाल ये बोलता है दोस्तों कि बाय सेलिंग 12 टॉफ़ीज़ फॉर ए रुपी, 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचता है कोई व्यक्ति दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। बोलता है कि 12 टॉफ़ी बेचता है 1 रुपये की, ठीक है। एसपी मतलब कितना है आपका, 1 रुपये की है और आपने 12 टॉफ़ी बेची है। और ऐसा करने पर दोस्तों आपको नुकसान हो गया। एंड कितना नुकसान हो गया दोस्तों, आपको 20% का नुकसान हो गया। अब आप क्या चाहते हैं कि आपको 20% का फ़ायदा हो, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं, यू वॉन्ट टू गेन 20%। आपको गेन चाहिए दोस्तों 20%। तो आप 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचेंगे। ये सवाल दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे, इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। तो यदि दोस्तों हमारे पास सेलिंग प्राइस सेम है, क्योंकि पहले भी मैं 1 रुपये के बेच रहा हूँ, अब भी दोस्तों मुझे 1 ही रुपये के बेचने हैं। तो पहले दोस्तों एसपी यहाँ पर सेम है, एसपी यहाँ पे दोस्तों सेम है, बोले तो 1 रुपये है। कितना है, 1 रुपये। पहले दोस्तों मैं पहले बेच रहा था तो मुझे 20% का नुकसान हो रहा था। इसका मतलब दोस्तों मुझे 80% वैल्यू जो है वो वापस मिल रही थी, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों मुझे 80% पैसे वापस मिल रहे थे सीपी के। अब दोस्तों मुझे 20% फ़ायदा चाहिए, इसका मतलब मुझे 100% के एक्स्ट्रा 20% और चाहिए। तो मुझे दोस्तों 120% ऑफ सीपी चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये दोस्तों प्राइस का रेशो आ गया। किसका आ गया, प्राइस का रेशो। क्वांटिटी का दोस्तों जो रेशो होगा इसका उल्टा होगा, ठीक है। उल्टी का उल्टा होता है, दैट इज़ 3/2, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारी क्वांटिटी का रेशो है। पहले दोस्तों मैं 3 टॉफ़ी बेच रहा था तो अब मुझे 2 बेचनी पड़ेगी, मतलब ये रेशो है। तो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 12। कितनी है, 12। तो इसका मतलब दोस्तों मैंने इसको चौगुना कर दिया। तो 2 को भी दोस्तों आपको चौगुना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब आपको 8 टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी। कितनी, 8। तो यदि आप दोस्तों 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको 20% का फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाय सेलिंग 45 नींबू लेमन्स फॉर ए 40 रुपीज़, एक आदमी को 20% का नुकसान हो जाता है। तो यदि उसको दोस्तों 20% का फ़ायदा चाहिए तो 24 रुपये के वो कितने नींबू बेचे। अब दोस्तों सवाल वही है, यदि हम एसपी को 40 मानते हैं, ये इनिशियल है मतलब शुरुआत में दोस्तों, आपने 40 रुपये में दोस्तों कितने बेचे हैं नींबू, 45 नींबू बेचे हैं, ठीक है। 45 नींबू दोस्तों बेचे हैं आपने। अब आपको दोस्तों यहाँ पर हो गया नुकसान 20% का, लॉस हो गया। अब सवाल ये है दोस्तों कि आपको 20% का गेन करना है। आपको क्या करना है, 20% का गेन करना है। तो आपको कितने नींबू बेचे, आपको दोस्तों कितने नींबू बेचे जिससे आपको ये फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अब देखें दोस्तों एक कंडीशन है कि आपको 24 रुपये के बेचने हैं। 24 रुपये को बाद में देखते हैं, पहले हम 40 के बेच लेते हैं। तो यदि दोस्तों एसपी सेम होगा, एसपी दोस्तों यदि 40 होगा दैट इज सेम होगा, तो पहले केस में मुझे 80% पैसे मिल रहे हैं वापस, और अब दोस्तों मुझे 120% चाहिए। 120% फिर से दोस्तों अभी पिछला वाले सवाल में वही डेटा है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे दोस्तों प्राइस का रेशो आ जाएगा 2:3। तो क्वांटिटी का रेशो दोस्तों हो जाएगा 3 से 2। कितना हो जाएगा, 3 से 2।
पहले दोस्तों मैं 3 थोड़ी बेच रहा हूँ, पहले तो मैं दोस्तों 45 बेच रहा हूँ। 3 की वैल्यू दोस्तों यदि 45 है तो मैंने इसको 15 गुना कर दिया, तो इसको दोस्तों आपको 15 गुना करना पड़ेगा। तो अब आप दोस्तों 40 नींबू बेचेंगे, सॉरी 30 नींबू बेचेंगे, तो 40 रुपये के दोस्तों 30 नींबू बेचेंगे। 40 रुपये के 30 नींबू यदि आप बेचोगे तो आपको 20% का फ़ायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20% का फ़ायदा। लेकिन दोस्तों हमको 40 के थोड़ी बेचने हैं, हमको तो 24 रुपये के बेचने हैं। कितने के? हाँ 24 रुपये के बेचने हैं, ठीक है। तो 1 रुपये के दोस्तों आप कितने नींबू बेचोगे? 30/40, दैट इज़ 3/4 नींबू, लेमन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों आपको 24 रुपये के लेमन बेचने हैं, तो कितना आंसर आएगा? 3/4 गुना 24, तो 4×6 24, ठीक है। तो 18 दोस्तों लेमन यदि आप बेचोगे 24 रुपये के, तो डेफिनेटली आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों बीच बीच में जो शॉर्ट्स मैं डालता रहता हूँ, उन शॉर्ट्स को भी देखा करो, क्योंकि वो जो 60 सेकंड होते हैं दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अक्सर दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी आए थे, यूपीएससी में भी सीसेट में पूछे थे, और ईपीएफओ या फिर अपकमिंग जो बीपीएससी या किसी स्टेट किसी एग्जाम की मैं बात करूँ तो वहाँ भी दोस्तों कंसेप्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर यदि आपने दोस्तों प्रिपेयर कर लिए तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भविष्य में उस तरह के हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करते हैं, आज का ये चौथा सवाल उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, कि एक ट्रेडर है जो कि मिक्स करता है वैरायटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। दोस्तों प्राइस है उसका 50 रुपये का, 20 रुपये का और 30 रुपये का। दोस्तों ये रुपीज़ पर केजी है, 1 किलो का। और दोस्तों जो क्वांटिटी का अनुपात है जो उसने मिलाया है वो 2x, 4x और 3x अनुपात दोस्तों उसने ले लिया, ठीक है। तो यदि मैं आपसे टोटल वैल्यू पूछता हूँ तो इसकी वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 100x, इसकी हो जाएगी दोस्तों 20 चौके 80x, ये दोस्तों हो जाएगा 90x, तो टोटल हो जाएगी दोस्तों 270x। ये दोस्तों वैल्यू हो गई मिक्सचर की जो आपने मिलाया है। अब दोस्तों आपने बेचा कितना है? SP, तो SP है दोस्तों 33 रुपये 1 किलोग्राम का। कितना दोस्तों? 33 रुपये 1 किलोग्राम का, ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ SP ऑफ टोटल मिक्सचर निकालते हैं, टोटल मिक्सचर। तो टोटल दोस्तों आपने यहाँ पर 33 रुपये का 1 किलो बेचा है, लेकिन दोस्तों आपको बेचना कितना है? 4 3 7 तो 9x बेचना है दोस्तों। तो 33 निम्मा दोस्तों कितना हो जाएगा? 200, कितना हो जाएगा? मई 9 3 27, 2 बचेगा, 9 3 27 और 2 29, 297x। अब दोस्तों 270x के आइटम को आप 297 में बेच रहे हो तो फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर फ़ायदा कितना हो गया आपका? फ़ायदा, दैट प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, 297x माइनस 270x, ये हो जाएगा दोस्तों 27x। अब दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो 27x का फ़ायदा दोस्तों 270 पर, तो ये दोस्तों सीधा सीधा मुझको तो दिखता है 10% है। कितना है दोस्तों? 10%। तो 10% दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करूँ ये सवाल दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो जब भी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन है कि कुछ मिक्सचर है जो बेचना है, तो आपको दोस्तों ये रेशो वाली चीज़ें और मल्टीप्लाई वाली चीज़ें याद रखनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। एक दोस्तों दूध वाले भैया जी हैं, वो प्योर मिल्क खरीद रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ CP ऑफ प्योर मिल्क, दूध दोस्तों खरीदते हैं 6 रुपये 40 पैसे के हिसाब से 1 kg या 1 लीटर, ठीक है, पर लीटर। उसमें दोस्तों कुछ पानी मिलाते हैं और उसके बाद मिक्सचर को 8 रुपये के हिसाब से बेचते हैं, ठीक है। तो हमें पता है CP ऑफ वाटर कितना होता है, दैट इज़ 0 रुपये। कितना? 0 रुपये। अब दोस्तों इसने किया क्या है कि इसने कितना भी पानी मिलाया होगा, अब मान लो हम एक ही मान लेते हैं, ठीक है। तो CP ऑफ 1 लीटर मिल्क ये हो जाएगा दोस्तों 6 रुपये 40 पैसे, एंड CP ऑफ दोस्तों 1 लीटर पानी ये दोस्तों आपको मिल जाएगा, दैट इज़ 0। तो टोटल आपका CP कितना हो जाएगा? दैट इज़ 6.40 रुपीज़। अब दोस्तों ये हो गया आपका 2 किलोग्राम का। ये कितना हो गया? फॉर 2 लीटर, क्योंकि 1 किलो तो दोस्तों मिल्क था और 1 किलो पानी मिला लिया, तो आपके पास 6 रुपये 40 पैसे 2 लीटर बन गया। लेकिन दोस्तों यदि मैं टोटल CP, अब दूध वाले भैया जी इसको क्या बोलेंगे कि हमने मिल्क है, ये प्योर मिल्क है, मतलब 1 किलो पानी मिला है लेकिन फिर भी बोलेंगे प्योर मिल्क है। तो इसका मतलब यदि हम बात करेंगे टोटल CP ऑफ मिक्सचर,
दैट इज 6.40 इंटू 2 लीटर के हिसाब से 12.80 रुपये। अब सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना है, 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचा है। तो इसमें दोस्तों कितना बेचा है, 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। तो एसपी दोस्तों कितना है, एसपी ऑफ मिक्सचर 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से दोस्तों बेचा, 8 रुपये पर लीटर। अच्छा, हमको ये नहीं इसमें निकालना क्या था, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क रिसीव बाय द कस्टमर, मतलब जो कस्टमर है उसको कितना परसेंट दूध मिलेगा और कितना परसेंट दोस्तों पानी मिलेगा। अच्छा, तो हम मान लेते हैं दोस्तों उसने x लीटर मान लेते हैं। अच्छा, तो हमें पानी की क्वांटिटी निकालनी है, तो हमने दोस्तों मान लेते हैं इसको x लीटर मान लेते हैं और y लीटर दोस्तों आपका ये मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6.4x रुपीज़ और ये दोस्तों हो जाएगा 0y रुपीज़। तो टोटल यदि मैं दोस्तों बात करूँगा, टोटल CP आपका, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि इसमें आपको प्रॉफिट निकालना है, लेकिन दोस्तों इसमें CP दे रखा है। तो अगर मैं टोटल CP की बात करूँगा तो ये हो जाएगा 6.40x प्लस 0y, ठीक है। अब दोस्तों ये टोटल CP हो गया है। एंड दोस्तों टोटल SP कितना है, SP तो ये आपका है 8 रुपीज़ पर लीटर। अब दोस्तों ये 2 लीटर की बात है, ये 2 लीटर, क्योंकि आपने ये दोस्तों बेसिकली 2 भी नहीं है, ये x प्लस वाई लीटर है। कितना है, x प्लस वाई लीटर, क्योंकि आपने x लीटर मिल्क लिया और y लीटर दोस्तों आपने वाटर लिया, तो टोटल कितना हो गया, x प्लस वाई लीटर। अब दोस्तों यहाँ पर टोटल SP यदि मैं निकालूंगा तो 8 रुपये 1 लीटर का, तो इसका मतलब आपको x प्लस वाई का कितना हो जाएगा, 8x प्लस 8y। इज इट क्लियर, 8x प्लस 8y। अब दोस्तों क्या बोलता है, उसने बेच दिया तो उसने दोस्तों प्रॉफिट कर लिया 37.5%। कितने का प्रॉफिट कर लिया, 37.5% का उसने प्रॉफिट कर लिया। तो 37.5% का दोस्तों फ्रैक्शन कितना होता है, 3/8। कितना होता है दोस्तों, 3/8 प्रॉफिट परसेंटेज। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाता हूँ तो मुझे पता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। तो हमको x और y का अनुपात बेसिकली निकालना है। तो प्रॉफिट दोस्तों आपको दे रखा है 37.5%, ठीक है, 37.5%। प्रॉफिट दोस्तों आपको कितना होगा, SP माइनस CP, ठीक है। तो प्रॉफिट का दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा मैं SP माइनस CP। तो SP दोस्तों आपको कितना, 8x प्लस 8y और CP है दोस्तों 6.40x प्लस 0y। तो ये दोस्तों हो जाएगा दैट इज 1.6x प्लस 8y। सो दिस इज द दोस्तों प्रॉफिट दैट इज 1.6x प्लस 8y। एंड दोस्तों ये प्रॉफिट हो गया। CP कितना दोस्तों, दैट इज 6.40x प्लस 0y। ये दोस्तों आपका सिंपल CP है, क्योंकि जो आपको खरीदने पर जो देना पड़ेगा, ये तो बेचने वाला था, इंटू 100 दोस्तों, ठीक है, इंटू दोस्तों 100 करेंगे। तो यदि मैं दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप ये देखेंगे इसकी दोस्तों गुणा करने पर आपको मिलेगा ये 37.5% हो गया दोस्तों, कितना 37.5% अपॉन 100। ये वाला 100 हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये बचेगा 1.6x प्लस 8y अपॉन 6.40x। इसको दोस्तों यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 5 से 200 एंड 5 से 200 हो जाएगा 75 एंड 5 से 215, 5 से 40, 5 दिया और 5 अट्ठे, तो ये दोस्तों 3/8 हो जाएगा। एंड ये दोस्तों हो जाएगा 1.6x प्लस 8y अपॉन 6.40x, ठीक है। एंड दोस्तों ये हो जाएगा 8×8 64, 0.8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.8। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ दोस्तों, ये हो जाएगा मैं 0.8 इंटू 3 इक्वल्स टू 1.6x प्लस 8y। यहाँ पे दोस्तों 0.8x भी आएगा, x इक्वल्स टू 1.6x प्लस 8y। तो x को दोस्तों एक तरफ ले जाएंगे, 2.4x माइनस 1.6x इक्वल्स टू 8y। ये हो जाएगा दोस्तों कितना, दैट इज 0.8x इक्वल्स टू 8y। तो x अपॉन y दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 0.8। ये दोस्तों हो जाएगा 8×80 और 8×1 तो इसका मतलब दोस्तों x और y का जो अनुपात आ जाएगा 10 और 1 आ जाएगा, 10 और 1। तो इसका मतलब 10 लीटर आपने मिल्क दिया, उसमें दोस्तों आपने 1 लीटर क्या किया, पानी मिला दिया। कितना मिला दिया, 1 लीटर पानी। आप खुद दोस्त के देखो कि आपने दोस्तों कितना लीटर मिल्क मिला था, x लीटर, तो x की वैल्यू 10 रेशो में जाएगी। और पानी दोस्तों आपने y लीटर लिया था, तो x y का दोस्तों जो अनुपात है वो 10:1 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था।
इस सवाल को करने का दोस्तों एक और आसान तरीका, लेकिन वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है एलिगेशन, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ सो दैट यदि आपको एलिगेशन मेथड आता है तो आप उसको कर पाएँ। अब दोस्तों बोलता है कि सेलिंग प्राइस आपका 8 रुपये पर लीटर है, उसमें भी दोस्तों आपने 37.5% का मुनाफा कर लिया, ठीक है, 37.5%। और आपका जो CP है दोस्तों 6 रुपये पर लीटर का है, वो भी प्योर मिल्क का। अब दोस्तों एक बात बताओ, पानी का तो कोई पैसा नहीं है, पानी तो फ्री में मिला के जो दूध वाले भैया वो बेच रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों यदि मैं इस पर 37.5% मुनाफा कमाता हूँ तो SP मेरा कितना होगा, SP ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है, वो मेरा हो जाएगा दोस्तों 37.5%। यदि मैं इसमें कमाऊँगा तो 6 इंटू 37.5% मतलब 137% हो जाएगा दोस्तों, 137% ऑफ ये। एंड ये दोस्तों हो जाएगा बेसिकली परसेंट के हिसाब से 1000, तो ये हो जाएगा 5 से 200 हो जाएगा 27 पंजे 135 एंड 5 से 240, 5 पंजे 5 से 11, 5 से 8, 11/8। हाँ एंड दोस्तों यहाँ पर 6.4 था, ये CP ऑफ जो है 6.4, ठीक है, तो 6.4 के हिसाब से दोस्तों ये हो जाएगा तो 0.8 तो 11/88, तो 8.8 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। आपका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा प्योर मिल्क का 8.8 रुपीज़ पर लीटर। अब दोस्तों लेकिन वो बेच रहा है 8 रुपये में, लेकिन 8 रुपये में इसलिए बेच रहा है क्योंकि ये पानी मिला के बेच रहा है, ठीक है, जिसका मतलब जितना पानी मिलाएगा उतना उसका फ़ायदा होगा। अब दोस्तों एलिगेशन क्या बोलता है, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे भी दोस्तों सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं प्योर मिल्क लिख रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों आप पानी लिख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों मिक्सचर लिखना है, ठीक है, ये दोस्तों आपको वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे प्योर मिल्क दोस्तों कितना था, 8 रुपये का, पानी की सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस 0। एंड दोस्तों यहाँ पर यदि मैं बात करूँगा, क्योंकि पानी को आप 0 रुपये में खरीदा तो कितना भी % आप प्रॉफिट करेंगे उसमें आपका फ़ायदा ही होगा। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको 8.8 लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये माइनस करना है, हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों यदि मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर आएगा 0.8, इसमें से इसको और इसमें से दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो आपको दोस्तों मिलेगा ये, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ओहो ओके। अब दोस्तों यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं ना, तो आपको ये सेलिंग प्राइस मिक्सचर का लिखना पड़ेगा, दैट इज़ 8.8 प्योर मिल्क का, यहाँ पे दोस्तों 0 और मिक्सचर दोस्तों 8 रुपये के हिसाब से आप बेच रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आएगा ये 0.8, यहाँ पे दोस्तों आएगा 8 - 0 दैट इज़ 8, तो 8 और 0.8 का रेशो चलेगा तो ये दोस्तों इधर हो जाएगा 80:8 दैट इज़ 10:1। तो 10 दोस्तों यहाँ पर मिल्क है आप देख पाएंगे, और ये दोस्तों 1 जो है वो पानी है, 1 दोस्तों जो पानी है, तो 10:1 इस सवाल का सही उत्तर है। ये मेथड दोस्तों आपको तब समझ में आएगा जब आप एलिगेशन चैप्टर कर लेंगे, तो वो भी मैं दोस्तों आने वाले टाइम में करा दूंगा, बट ये भी दोस्तों एक तरीका था इस सवाल को करने का, पिछले बार से थोड़ा आसान था, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के दोस्तों सवाल आते हैं, अब पता नहीं 5वां 6वां जो भी सवाल था। एक फ्रूट सेलर है जिसके पास 24 kg एप्पल है, दोस्तों कितना एप्पल है उसके पास, 24 kg उसके पास टोटल एप्पल है। उसने कुछ पार्ट दोस्तों ही सेल्स ए पार्ट ऑफ दिस एट 20% एंड गेन एंड बैलेंस एट लॉस ऑफ 5% एंड ऑन द होल ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10%। अब दोस्तों ये वही सवाल है जो एलिगेशन वाला हो गया। फिर से दोस्तों यदि मैं बताता हूँ कि पहले वाले में दोस्तों आपको 20% का फ़ायदा हो रहा है पहले लॉट पे, और दूसरे में दोस्तों आपको 5% का नुकसान का मतलब ये लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया, ओवरऑल दोस्तों आपको 10% का फ़ायदा है। ये दोस्तों मिक्सचर होता है, ये कोई भी क्वांटिटी पहली है दोस्तों दूसरी क्वांटिटी, तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों माइनस करेंगे 10 मिलेगा, और इस ये दोस्तों बड़े में से छोटे को माइनस, तो 20 - 10 10 हो जाएगा, और 10 - -5 दोस्तों 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15, तो 5 तिया 15, 5 दूनी दोस्तों 10 हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ एप्पल सोल्ड एट लॉस में दोस्तों उसने कितने किलोग्राम, अब दोस्तों यहाँ पर 3 और 2, ठीक है, मतलब जो भी कोई लॉस वाला रहेगा वो 2/5 मतलब 2 आउट ऑफ 5 इंटू टोटल कितना, 2 दोस्तों 24, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4.8, तो 9.6 किलोग्राम दोस्तों वो लॉस पे बेचेगा, प्रॉफिट पे दोस्तों कितना बेचेगा, 3 आउट ऑफ 5 इंटू 24, ये हो जाएगा दोस्तों 4.8 14.4 kg। एक तो दोस्तों ये तरीका है एलिगेशन, इससे एलिगेशन दोस्तों बहुत बढ़िया तरीका है जिससे आपके सवाल इजी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इजी। अब दोस्तों यदि आपको बेसिक से करना है इसको कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। अब जिसको दोस्तों फॉर्मूले से करना था या जिसको प्रॉफिट लॉस लगाना था उसमें उसके लिए दोस्तों क्या थे, 24 किलोग्राम दोस्तों सेब है,
मान लिया आपने x kg जो है वो बेच दिए 20% प्रॉफिट पे, और बाकी बचे 24 माइनस x दोस्तों आपने बेच दिए 5% लॉस पे, ठीक है, 5% लॉस पे। ओवरऑल दोस्तों आपको 10% का फ़ायदा हो गया। इसका मतलब क्या है, यदि आप इस पर 20%, भाई 20% आप कमाते हैं किस पर, अच्छा वैल्यू आपको दे नहीं रखी, वैल्यू दोस्तों आपको दे नहीं रखी तो बड़ी समस्या हो गई। तो मान लेते हैं CP ऑफ 1 kg, CP ऑफ 1 kg दोस्तों मैं 10x मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 1 किलोग्राम की जो वैल्यू है वो 10x है। इस पर दोस्तों आपको 20% कमाना है 10x का, तो ये हो जाएगा दोस्तों 12x। कितना हो जाएगा, 12। फिर दोस्तों इसको y मान लेते हैं क्योंकि दोस्तों x पे सेम हो जाएगा, तो 12x। कितना 12x। SP दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर, SP भाई 12xy। कितना हो जाएगा 12xy। यहाँ पे दोस्तों SP कितना होगा 24 माइनस y। अब दोस्तों इसका 5% का नुकसान इसको करना है, दैट इज़ 5% लॉस। तो 5% कितना होगा, 5% ऑफ 10x। अब दोस्तों 5% कितना होता है, इसका दोस्तों 10% एक होगा, 5% दोस्तों हो जाएगा आपका 0.5। तो अगर 0.5 का नुकसान हो गया 10 पर, तो आपको मिलेगा कितना 9.5। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 9.5। तो ये दोस्तों हो जाएगा 24 इंटू 9.5 कितना हो जाएगा यहाँ पे x, तो 24 इंटू 9.5 हो जाएगा दोस्तों 95 गुणा 24, एंड 95 दोस्तों 190 380, एंड ये दोस्तों हो जाएगा 95 दूनी 190, तो 0 8 और 2280, दैट इज 228 माइनस 228x माइनस 9.5xy, 9.5xy। अब दोस्तों ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ये आपका दोस्तों दूसरे लॉट का सेलिंग प्राइस। ओवरऑल दोस्तों आपने क्या किया, ओवरऑल दोस्तों आपने 10% कमा लिया। 10% ऑफ किसका, 10x का, और उसके आपके 24 किलो बेच दिए मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 11x इंटू 24। 11 कैसे आ गया दोस्तों, आपको 10% निकालना है x का, 10x का कितना हो जाएगा 1x। तो 24 इंटू 11 दोस्तों कितना हो गया, दैट इज़ 264x। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, ये भी आपको दोस्तों सेलिंग प्राइस है, इन दोनों को मिला के सेलिंग प्राइस वो इसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 12xy प्लस 228x माइनस का 9.5xy शुड बी इक्वल्स टू दोस्तों 264x। तो यहाँ से दोस्तों मैं सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2.5xy शुड बी इक्वल्स टू दोस्तों, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा 36x। तो x ने x को मार दिया, y की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 36/2.5, तो 5 पंजे 25 दोस्तों, एंड दोस्तों ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और ये 72 हो जाएगा दोस्तों 14.4। तो 14.4 दोस्तों अपने 20% प्रॉफिट पे बेचे। कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 14.4। वही मेरा दोस्तों आंसर पहले भी आ रहा था। एंड दोस्तों लॉस पे आप कितना बेचोगे, 24 माइनस y, तो 24 माइनस 14.4 करेंगे दोस्तों आपको मिलेगा कितना, वही 0.6 तो यहाँ पे मिलेगा, और ये दोस्तों 23 में 9.6 kg, ठीक है 9.6 kg आपने दोस्तों लॉस पे बेचे होंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये भी तरीका आपको प्रॉफिट एंड लॉस का था, प्योरली दोस्तों इसमें प्रॉफिट एंड लॉस था। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए। तो दोस्तों इसी तरह से मैं और कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ और तो नहीं है जो मुझे कराने चाहिए। हाँ दोस्तों एक टाइप के और सवाल है, करा ही देता हूँ। अब कभी कभी दोस्तों ऐसे भी सवाल आते हैं और अक्सर दोस्तों पूछ लिए जाते हैं कि 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड एट 5% प्रॉफिट, मतलब 2/3 ऑफ गुड्स जितना भी सामान था आपने 5% प्रॉफिट में बेच दिया, एंड दोस्तों रिमाइंडर जो है दैट इज़ जो बैलेंस है या रिमाइंडर है उसको आपने बेच दिया एट 2% लॉस, उसको दोस्तों आपने 2% लॉस पे बेच दिया। तो इफ़ द टोटल प्रॉफिट वाज 400, उस तरह से आपको दोस्तों टोटल प्रॉफिट 400 रुपये का हुआ, तो आपको निकालना है कि वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट निकालना है, ठीक है। इसका मतलब टोटल जो प्रॉफिट हुआ दोस्तों मुझे, टोटल प्रॉफिट ये दोस्तों मुझे 400 रुपये का हुआ। कितने रुपये का, 400 रुपये का। तो आपको ये निकालना है कि ओवरऑल दोस्तों आपको कितने रुपये का कंसाइनमेंट था। अब दोस्तों अब ये बताओ 2/3 का मतलब क्या है, कि अगर मेरे पास 3 वस्तुएँ थी तो उसमें से दोस्तों 2 वस्तुएं मैंने बेच दी प्रॉफिट पर और 1 वस्तु दोस्तों मैंने नुकसान पे बेची। मान लेते हैं दोस्तों CP ऑफ ईच आइटम, एक आइटम का दोस्तों CP है भाई यहाँ पे 5% है और ये यहाँ पे 2% है, तो 100 मान लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 5% का प्रॉफिट है, 2% का दोस्तों लॉस है। तो 5% का प्रॉफिट दोस्तों किसका, प्रॉफिट हमेशा CP का होगा। इसका मतलब दोस्तों इसकी जो वैल्यू आएगी वो 105x
इंटू 2, तो 210x। एंड दोस्तों इस पर आपके 2% का नुकसान हो गया, इसका मतलब 98 रुपये की बेची 98x, 100% का निकालना 2%, ठीक है। और इंटू दोस्तों आपने एक प्रोडक्ट बेचा तो 98x, तो टोटल एसपी दोस्तों कितना आ गया मेरे पास, टोटल एसपी तो 210 और 98, तो ये हो जाएगा दोस्तों दैट इज 98 का मतलब 308x, कितना 308x। टोटल सीपी कितना आएगा दोस्तों, टोटल सीपी भाई टोटल सीपी कितना आएगा, 100x का तो एक आइटम है, आपने दोस्तों 3 आइटम खरीदे थे तो 300x, कितना 300x। अब दोस्तों ये फायदे का सौदा या नुकसान का खुद बताओ, ये 300x से 308x से फायदा हो रहा है सीधा सीधा, तो प्रॉफिट दोस्तों हो गया 308x माइनस 300x, इसका मतलब दोस्तों 8x। लेकिन दोस्तों सवाल में जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो दे रखी है मुझे, ओके 400 रुपये, 400 रुपये, इसका मतलब दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 कितनी आ गई, सॉरी 50 रुपये आ गई, कितनी आ गई दोस्तों 50 रुपये। आपको टोटल कंसाइनमेंट की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब आपको टोटल सीपी पूछा है, तो 300 इंटू 5 दोस्तों कितना हो जाएगा 50, 15,000 रुपये, 15,000 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर था। तो इस तरह के दोस्तों क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। यदि आपको कोई सवाल मिलता है जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ दोस्तों आप मुझे कमेंट कर दीजिए सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। एंड इस तरह से दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन दोस्तों दुनिया भर के होते हैं करने के लिए, यदि मैं कराने पे आ जाऊँ तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी। तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं जिसमें से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बट दोस्तों जितने भी टाइप के क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दोस्तों शेयर भी करा करो अपने दोस्तों के बीच में सो दैट आपके जो रेस्पॉन्सेज आते हैं उनका मैं ज़रूर दोस्तों उनका रिप्लाई करता हूँ, चाहे कमेंट की बात करूँ चाहे आपके फीडबैक की बात करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।